मेरा नाम है बद्री सोनी और आज मैं आपसे बात करूंगा कुछ ऐसे बिजनेसमैन के बारे में जिन्होंने बिजनेस की दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमाया है और एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। और कुछ बिजनेसमैन ऐसे हैं जिन्होंने इसी देश का पैसा लूट के आज विदेश में बैठे हुए हैं। उनमें से एक पर्सन है जिसका नाम है विजय माल्या। विजय माल्या के बारे में हम और आप सब जानते हैं। स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर से लगा के दुनिया का या देश का बच्चा बच्चा जानता है कि विजय माल्या कौन था और विजय माल्या ने क्या किया है। आज इस वीडियो के माध्यम से जो नहीं जानते हैं वो विजय माल्या को जान लें कि एक्चुअल में विजय माल्या क्या है। वो अच्छे दिनों का राजा कहलाता था। वो घोड़ों की रेस कराता। उसकी पार्टियों में शराब की नदियां बहती। विजय माल्या एक ऐसा बिजनेसमैन था जिसने बिजनेस की दुनिया में तहलका मचा के रख दिया था। इंडिया के अलावा वर्ल्ड की हर कंट्री का पर्सन विजय माल्या का नाम जानता है, क्योंकि विजय माल्या ने काम ही कुछ ऐसा किया था। क्या किया था? उसने 9,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। इंडिया का, इंडिया की सरकार का, इंडिया के वो गरीब किसानों का, वो इंडिया की बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए हड़प के आज की डेट में विदेश इंग्लैंड में बैठा हुआ है विजय माल्या। उसको इंडिया की जेल की सलाखों में होना चाहिए, लेकिन आज वो अय्याशी कर रहा है। कहां पर? इंग्लैंड में, यानी लंदन में अय्याशी कर रहा है। 9,000 करोड़ रुपए के लूट के ले गया है। आज भारत सरकार उसको बुलाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन वो वहां से नहीं आ रहा है, क्योंकि इंग्लैंड सरकार का कहना है कि विजय माल्या हमारा मेहमान है और जब तक वो भारत खुद ना जाना चाहे वो नहीं जा सकता है। तो विजय माल्या आना नहीं चाहता है, क्योंकि उसे पता है मैं इंडिया जाऊंगा और सीधा जेल में जाऊंगा, क्योंकि भारत सरकार और यहाँ की गवर्नमेंट बैठी हुई है विजय माल्या को कैच करने के लिए, और विजय माल्या बिल्कुल भी नहीं यहाँ आ रहा है। तो हम विजय माल्या की लाइफ स्टाइल पर नजर डालते हैं कि विजय माल्या आज की डेट में कैसी लाइफ स्टाइल जी रहा है, या फिर विजय माल्या कैसी लाइफ स्टाइल इंडिया में रह के भी एंजॉय कर रहा था, यानी जी रहा था। और विजय माल्या के पास कितनी संपत्ति ऐसी थी जिस पर वो ऐसो अय्याशी कर रहा था। रईसाना अंदाज, रंगीनियां और ऐशो आराम से भरी शानदार जिंदगी। शराब किंग विजय माल्या को कभी सक्सेसफुल बिजनेसमैन कहा जाता था, क्योंकि इंडिया का पर्सन ये सोचता था ये एक ऐसा बिजनेसमैन है जिसने कम समय में, यानी शॉर्ट टाइम में, एक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया है। शायद ही कोई बिजनेसमैन इस धरती पर ऐसा जन्म लेगा, और ना ही अभी तक लिया हुआ है, क्योंकि उसने बहुत कम समय में 50 कंपनियों का मालिक था, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया था। उससे बहुत उम्मीद थी इंडिया की सरकार या इंडिया के पर्सन्स को कि आने वाले टाइम में ये इंडिया को आगे लेके जाएगा और यहां रह रहे जो देशवासी हैं उनको कुछ उससे मदद मिल सकेगी। लेकिन आज की डेट में विजय माल्या उनके साथ नहीं है। विजय माल्या को उस टाइम का किंग ऑफ गुड टाइम कहा जाता था, यानी अच्छे समय का राजा कहा जाता था। लेकिन आज हमारे और आपके बीच में विजय माल्या नहीं है तो लंदन में है, रह रहा है, अच्छे से रह रहा है और अय्याशी भी कर रहा है। विजय माल्या का जन्म कोलकाता 1955 में हुआ था और विजय माल्या का पूरा नाम विजय विठल माल्या था। विजय माल्या के पास उस टाइम पर जो संपत्ति थी वो 72 अरब डॉलर की संपत्ति थी। विजय माल्या के पास कम से कम 50 कंपनी थी जो उसका वो खुद मालिक था, उन 50 कंपनियों का। 2005 में माल्या किंगफिशर एयरलाइन के मालिक बने। सब कुछ अच्छा चल रहा था। सडनली उनको किंगफिशर एयरलाइन पर 418.77 करोड़ का लॉस लग गया, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा टूट गए। उन्होंने किंगफिशर एयरलाइन से 100 पायलट को नौकरी से निकाल दिया, वो भी विदाउट सैलरी। 2009 और 2010 में किंगफिशर एयरलाइन पर 7,000 करोड़ का कर्ज हो गया था। इसलिए पूरी किंगफिशर कंपनी एनपीए में बदल गई, यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट। एक ऐसा असेट जो अब परफॉर्म नहीं कर रहा है। जो बैंकों से कर्जा लिया था अब वो वापस नहीं चुकाया जा सकता है, उसको हम एनपीए बोलते हैं, यानी उसकी
उम्मीद नहीं है अब वापस आने की। इतना लॉस होने के बाद कोई भी बैंक विजय माल्या को लोन देने को तैयार नहीं है। उसी टाइम पर वे पार्लियामेंट के सदस्य बने और मनमोहन सिंह की सरकार चल रही थी। उनने मनमोहन सिंह से मुलाकात की और उनको आश्वासन दिलाया कि हमने जिन बैंकों से कर्ज लिया है उन बैंकों का कर्ज हम वापस लौटा देंगे, लेकिन उससे पहले हमको कुछ कर्ज और चाहिए जो कि हम अपनी किंगफिशर एयरलाइन को बचा सकें, क्योंकि हमने 100 पायलट को जॉब से निकाल दिया है विदाउट सैलरी, तो वो वापस नहीं आएंगे, जिसकी वजह से किंगफिशर एयरलाइन हमारी बंद पड़ी हुई है। तो मनमोहन सिंह ने देश का विकास को समझते हुए बैंकों को बोला कि आप माल्या यानी विजय माल्या जी को 100 करोड़ का कर्ज दे दीजिएगा, और 100 करोड़ का कर्ज माल्या को मिलते ही माल्या ने पार्टी ऐश और अय्याशी में पूरा पैसा बर्बाद कर दिया है। इसलिए लोगों की नजरों में विजय माल्या हीरो से जीरो बन गए। विजय माल्या के शौक और विजय माल्या की प्रॉपर्टी के बारे में अगर मैं बात करूं तो लग्जरी कारों का कलेक्शन था उसके पास, लग्जरी शिप थी उसके पास, किंगफिशर एयरलाइंस का मालिक था वो, किंगफिशर बियर का मालिक है। इसके बाद पार्टी और रॉयल चैलेंज बेंगलोर क्रिकेट टीम का ओनर भी था वो। इतना सब कुछ होने के बाद विजय माल्या का हाल ये है जो कि आपके सामने मैंने अभी बताया है। जुलाई 2015 में 9 से 10 बैंकों ने विजय माल्या के खिलाफ केस दर्ज कराया। एनपीए के मामले में सीबीआई ने गैर जमानती वारंट इशू किया उसे पकड़ने के लिए, लेकिन उससे पहले मुंबई से सीधी लंदन के लिए उसने फ्लाइट ली और रफू चक्कर हो गया। इतना सब कुछ पूरा लूटने के बाद वो आज की डेट में अभी प्रेजेंट में लंदन में रह रहा है और ऐश और अय्याशी कर रहा है। जब से अब तक इंडियन गवर्नमेंट वेट कर रही है विजय माल्या का कि विजय माल्या लंदन से इंडिया वापस आएगा, उसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो जब्त कर ली जाएगी, जो उसका वहां पर और उसके पास जो पैसा है वो ले लिया जाएगा, जो उसने बैंकों से कर्ज लिया था वो वापस बैंकों को दे दिया जाएगा। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बैंकों को आश्वासन दिया था कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो आपके लोन के बराबर है, लेकिन फाइंड आउट करने पर यह पता चला है कि उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है यहाँ पर, और है भी तो उतनी नहीं है। जो भी उसने प्रॉपर्टी बनाई है वो अदर कंट्री में प्रॉपर्टी बनाई है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट अभी भी उसका वेट कर रही है।